हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना परिवार प्रीप नेक्स्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे के PYQ क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डी के लिए और टेक्नीशियन के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे गए बार बार आने वाले प्रश्न हैं जो रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में ये साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर ग्रुप डी एंड टेक्नीशियंस के लिए क्लास बनाई गई है। अगर आप अदर भी एग्ज़ाम में जिसके साइंस पूछे जाते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि द पावर ऑफ लेंस इज ए मेजर इन। कहने का तात्पर्य है इसका, लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है। यानी कि लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ लेंस वो किस में नापा जाता, किस में मेजर किया जाता है पावर ऑफ लेंस। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप बताइए। क्या वाट में मापा जाता है? वाट, लेंस नहीं है ये, पावर को वाट में मापा जाता है। ये लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, लेंस। ठीक, जूल, जूल किसका होता है? ऊर्जा, एनर्जी का होता है। ठीक है, एनर्जी। एंड डायोप्टर, न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज क्या हुआ? ऑप्शन सी राइट होगा। पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, वही पूछ देगा लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस ऑफ पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पावर ऑफ लेंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मिरर इज यूज्ड इन अ व्हीकल रियर व्यू मिरर। वाहनों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहनों में, बस, ट्रक, इन सब में, वाहनों में जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से मिरर होता है? प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड सिलेंड्रिकल मिरर। ऑप्शन बी, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में वो सारी वस्तुएं ज़्यादा दिखाई देती हैं, यह अधिक क्षेत्रफल दिखाई देता है कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में ज़्यादा क्षेत्रफल दिखाई देता है एज अपेक्षा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, वो बड़ी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है कि सारी जितनी भी पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं उस मिरर में दिखाई दें। ठीक है, किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलेंगे। मायोपिया इज करेक्टेड बाई। कहने का तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष का सुधार किससे किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगाकर उसे सही किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष के लिए? ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताइए, कमेंट में जरूर बताइए क्वेश्चंस के आंसर। ऑप्शन बी, कनकेव मिरर, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पे चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, दूरदृष्टि दोष सुधार, दूरदृष्टि दोष सुधार किससे किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष के लिए था ये दूरदृष्टि दोष। अगर कोई व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, बताइए? उसके लिए कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, सॉरी, कन्वेक्स लेंस कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस, एक मिनट रुक जाइए। कन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार होता है ना। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए राइट।
ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाए। कन्वेक्स लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए, सुधार के लिए कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रधनुष किस घटना के कारण होता है? आप देखेंगे जब भी वर्षा होती है तो इंद्रधनुष कभी कभी बनता है। तो विच फिनोमिना कॉजेज रेनबो, रेनबो किससे बनता है, कब बनता है, और क्या रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा, रिफ्रैक्शन से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या डिफ्रैक्शन से? बताइए किसके कारण से बनता है इंद्रधनुष। देख रहे हैं आप, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की बूंदें श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करती है। जल की बूंदें जो होती हैं, जो सफ़ेद प्रकाश होगा उसको 7 रंगों में विभाजित करती है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन कौन से होंगे? कौन सा क्वेश्चन था ये ना? तो ऑप्शन कौन सा होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की घटना घटती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, आवर्धक ग्लास में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, कन्वेक्स लेंस। समय न लेते हुए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की गति, दैट इज साउंड, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होगी? बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? एयर में, वाटर, वैक्यूम, स्टील? ध्वनि क्या होता है, ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस में। तो ठोस इसमें से कौन है? इस्पात दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टील, तो इसमें होगा ऑप्शन डी सही है। सबसे अधिक ध्वनि देखिए सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होगा, सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, सबसे कम गैस में ध्वनि कम होती है। ठीक है, ठोस में कण पास पास होने के कारण ध्वनि सबसे तेज होती है। ठीक है, ठोस में मान लिया इस्पात ही है तो इसमें बहुत ही ऐसे ऐसे घने होते हैं जिसकी वजह से कण पास पास होते हैं, तो इसी के कारण से क्या होती है, ध्वनि सबसे अधिक इसमें देखी जाती है ठोस में। देखी नहीं, क्या महसूसी की जाती है, ध्वनि सुनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इको, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल, प्रतिध्वनि किस घटना के कारण होती है? बताइए, इको किस घटना के कारण होता है? जब भी आप पहाड़ों से खड़े होकर बोलते हैं या चिल्लाते हैं या आवाज़ लगाते हैं तो वो पहाड़ों से लड़कर पुनः आपके पास ही वो आवाज़ें चली आती हैं, उसी को इको सिस्टम कहा जाता है, इको कहा जाता है। तो किसके कारण हो रहा है? तो ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि आपकी आवाज़ें गई और पुनः फिर लौट कर वापस आ गई है, ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन बी, किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण, रिफ्लेक्शन जिसे परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? आप बताइए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रेवल नहीं करती है? क्या साउंड एयर में करेगी? जी हाँ, एयर में तो करती है। साउंड वाटर में भी करेगी, आयरन में भी करेगी, लेकिन ऑप्शन डी, वैक्यूम में, निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हुआ। वैक्यूम में सबसे अधिक किसकी चाल होती है? तो वो होती है लाइट, लाइट की चाल सबसे अधिक होती है वैक्यूम में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिना माध्यम के ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
सोनार किस कार्य पर सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। सोनार वर्क्स ऑन, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? क्या इंफ्रारेड पे, अल्ट्रासोनिक वेव, रेडियो वेव, एक्सरे? तो ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव पे कार्य करता है। ऑप्शन बी क्या होता है? पराश्रवित तरंगे पर सोनार काम करता है। सोनार का उपयोग कहाँ होता है? पनडुब्बियों में ज़्यादातर सोनार का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? लाउडनेस ऑफ ध्वनि, ध्वनि डिपेंड्स ऑन, ठीक है। लाउडनेस डिपेंड्स करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी। ऑप्शन सी, आयाम पे डिपेंड करती है लाउडनेस, आयाम, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अधिक आयाम से ध्वनि अधिक तेज सुनाई देती है। अगर ध्वनि आयाम ज़्यादा होगा, ठीक, तो ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी। जितनी तेज एम्पलीट्यूड होगा उतना तेज ध्वनि सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंटेड इन द विंगर? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन बी दैट इज सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटो हो गया, टमाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? इसमें से बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या एसिटिक एसिड होता है? नहीं, ये तो वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड नहीं। ऑप्शन सी HCl क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है। HCl जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। HCl कम्प्लीटली आयनाइजेज इन द वाटर, ठीक है, HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री? फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है, पौधे का कौन सा भाग, पौधे का वो कौन सा भाग है भोजन निर्माण कारखाना होता है, जो भोजन के निर्माण का कारखाना कहा जाता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। ऑप्शन सी पत्ती, पत्ती को भोजन निर्माण कारखाना कहा जाता है। पत्तियों से ही तो भोजन बनता है, ठीक है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं, ठीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल्स? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण कोशिकांग यानी किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य से प्रकाश आता है, पौधों के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होगा? क्या केंद्रक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिका में? ऑप्शन बी क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की कोशिका में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स? पौधे का कौन सा भाग जल एवं खनिजों का अवशोषण करता है? जल और खनिज दोनों का अवशोषण करता है, ठीक है। ऑप्शन बताइए, तना, फूल, रूट, लीफ,
पत्तियां, क्या ऑप्शन सी। जल एवं खनिजों का अवशोषण तो रूट ही, जड़ ही तो करता है। जल भी, खनिज भी, इन सबको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। पौधों में भोजन का परिवहन, भोजन दैट इज ए फूड का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। भोजन का परिवहन कौन सा टिश्यू करता है। भोजन, जाइलम तो वाटर करता है, जाइलम वाटर का करता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा, फ्लोएम। कैम्बियम, इपिडेरम ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है बताइए। पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही हैं, CO2। ठीक, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, O2। ठीक, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जो कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है हीमोग्लोबिन के लिए बताइए। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में हमें कौन सा खनिज की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, कैल्शियम तो ज़्यादातर हड्डियों में हम लोग को पाई जाती है। आयरन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लोहा जिसे कहा जाता है आयरन। ठीक है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन बी, घेंघा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हुआ, घेंघा रोग। बेरी तो विटामिन बी से होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा पोषक तत्व शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहलाता है। कौन सा वो पोषक तत्व है जो शरीर का निर्माण करता है, शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहलाता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट से तो हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, बी, ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी जो होता है शरीर निर्माण करने वाला भोजन होता है। प्रोटीन, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्लास का, विच कलर ऑफ द विजिबल लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बैगनी, नीला, ग्रीन एंड रेड। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी होगी, वेवलेंथ। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी का, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लाल रंग का सबसे अधिक होता है वेवलेंथ, इसका रेड का। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन है आपको, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का निर्माण
कहाँ होता है, कहाँ होता है। इन तीनों का बताइए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसे ही हम आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड PYQ क्वेश्चंस लेकर आया करेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।